ओम शांति। हम अक्सर सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी फंसे हुए से हैं। हमारे दुख दर्द तकलीफ़ें दूर नहीं हो रहे हैं, परेशान हैं, कुछ ना कुछ समस्या चलती रहती है। बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत व्रत जप तप सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा। तो अभी हम एक चीज़ देखने की कोशिश करते हैं, एक सिचुएशन देखते हैं कि अभी सावन का महीना चल रहा है। हम बहुत सारी मान्यताएं मानते हैं, पूरा सावन के भर हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, और जैसे ही सावन निकलता है तो हम कुछ शुरू कर देते हैं। जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए वो हम खाते हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि एक महीना हमने बहुत कुछ किया, लेकिन उसके बाद हमने कुछ भी गलत किया, तो क्या एक महीने का हमारा पूजा पाठ व्रत जप तप उस पाप के ऊपर भारी है, या वो पाप उस पूरे महीने पे भारी है? किसी को हमने मार के खाया तो उसकी आह हमें सुखी तो नहीं रहने देगी। फिर कुछ लोग कहते हैं हम नॉनवेज तो नहीं खाते, लेकिन अगर नॉनवेज नहीं खाते हैं तो हम अपनी बुद्धि को क्या खिलाते हैं? कुछ भी सोचते हैं, किसी के लिए भी सोचते हैं, कितना भी बोलते हैं, कुछ भी सोचते जाते हैं नेगेटिव, तो हम अपने मन को भी तो खिला रहे हैं, अपनी थॉट्स का खाना। जो हम सोच रहे हैं वो मन फिर उसी को, वो भी हमारे कार्मिक अकाउंट क्रिएट करता है, वो भी हमारे दुख तकलीफ की जिम्मेदारी है, क्योंकि जितने बार हम उसको बोलते हैं, उसको सोचते हैं, वो मल्टीप्लाई होता जाता है। तो एक तरह से ये मन के लिए नॉनवेज ही हुआ। तो इसलिए हम अपने संकल्पों पे जब काम करते हैं, एक एक संकल्प, सब कुछ बहुत ज़रूरी है, जो भी आप करते हैं वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहीं हम किसी का दिल तो नहीं दुखाते, कहीं किसी आत्मा को तड़पाते तो नहीं हैं। हम दुखी हैं, परेशान हैं, तो कहीं हम किसी के बारे में कुछ गलत तो नहीं सोच रहे, किसी को बद्दुआ तो नहीं दे रहे, किसी की कोई गलत बात अफवाह तो नहीं फैला रहे। तो हमें अपने एक एक संकल्प को देखना होता है, अपने एक एक संकल्प को चेंज करना होता है, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ, नेगेटिव संकल्प बहुत तेज होते हैं, उनकी स्पीड बहुत तेज होती है, एक सेकंड में हजारों संकल्प आते हैं, लेकिन पॉजिटिव संकल्प क्रिएट करने पड़ते हैं हमें खुद, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत कम होती है। हम 2, 4, 6 संकल्प क्रिएट करेंगे पॉजिटिव, तब वो आएंगे। तो इसकी पावर हमें कहाँ से आएगी? कुछ भी कर लेने से हम सुखी नहीं हो सकते जब तक हम स्वयं का परिवर्तन नहीं करते हैं। हम शांत नहीं रह सकते जब तक हम शांति को अपने आसपास महसूस नहीं करते। प्रेम जब तक हमारे अंदर नहीं है, हमें बाहर नहीं मिलता, क्योंकि प्रेम आत्मा की शक्ति है और उसे हम बाहर मांगते हैं, बाहर ढूंढते हैं। तो इसलिए हमें अपने संकल्पों को चेक करना है और चेंज करना है। सुनने में ये कठिन लगता है, लेकिन जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है कि हमें प्रदर्शन नहीं करना, हमें स्वदर्शन करना है, स्वराज्य स्थापन करना है। हमारा अपने ऊपर राज्य नहीं है, अपने मन पे राज्य नहीं है, और हम दूसरों पे राज करने की कोशिश करते हैं। यही हमारे दुख का कारण है।